नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर का जो संक्षिप्त वार्षिक संकलन निकला है उसके आगे हम लोग देखेंगे। दोस्तों, हम लोग राष्ट्रीय पाठ वाल पढ़ा दिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय पाठ हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में रेलवे एनटीपीसी का परीक्षा चल रही है। आप लोग देखेंगे किसी से भी पूछेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं जो उसी के परिपेक्ष से पढ़ाया जा रहा है इसमें। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को हम देखेंगे क्योंकि राष्ट्रीय वाला हम लोग पाठ पढ़ा दिए हैं। तो आइए पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय में क्या है पहला क्वेश्चन, और उसके हम लोग आंसर सहित देखना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय नीलामी कर्ता कंपनी सोथवी द्वारा आयोजित पवित्र पिपराहवा बौद्ध अवशेष पिपराहवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी को स्थगित कर दिया गया? बताइए दोस्तों। हांगकांग देश द्वारा इसे स्थगित किया गया इस नीलामी को। दोस्तों, पिपराहवा बौद्ध अवशेष कहाँ स्थित है? दोस्तों, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में ये अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया? दोस्तों, किस नाम से पोप चुना गया? तो पोप लियो 14वें के नाम से चुना गया है। तो आइए दोस्तों अगला देखते हैं, विश्व की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित हाई आईक्यू संस्था मेंसा इंटरनेशनल में किसे शामिल किया गया? बताइए दोस्तों, किसे शामिल किया गया? वंदना पटेल को शामिल किया गया, जो यूएसए की रहने वाली है, उसे शामिल किया गया है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है कि यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? सलीम बिन ब्रिक को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मनी के नए चांसलर के तौर पर किसे चुना गया? तो फ्रेडरिक मर्ज को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय शिपिंग रजिस्टर ने सऊदी अरब में कहाँ नया कार्यालय खोला? तो बताइए दोस्तों, कहाँ खोला? दम्माम में खोला है, सऊदी अरब के दम्माम में खोला है। कौन खोला है? भारतीय शिपिंग रजिस्टर द्वारा खोला गया है, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, वियतनाम युद्ध की समाप्ति की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो दोस्तों 50वीं 50वीं मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोजेक्ट सिक्योर एक नवाचार पायलट परियोजना है या कहाँ संचालित हो रही है? कहाँ संचालित हो रही है दोस्तों? वेमाउथ का मतलब यूनाइटेड किंगडम के दक्षिणी तट पर संचालित हो रही है। आइए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि त्रिनिदाद और टोबैको के प्रधानमंत्री किस महिला को चुना गया? बताइए दोस्तों। कमला प्रसाद विशेश्वर को चुना गया है। ये दोस्तों आ चुका है, ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे रूम के एक लोग गए थे परीक्षा देने, तो ये वाला बता रही थी, आया था। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, कमला प्रसाद विशेश्वर का पार्टी का क्या नाम है? दोस्तों यूनाइटेड नेशन कांग्रेस इसका नाम है। आगे है दोस्तों, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो मार्क कार्नी बने हैं। अगला है दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने किस परियोजना को निलंबित करने की घोषणा की? तो दोस्तों चोलिस्तान नहर परियोजना को घोषणा की है पाकिस्तान ने निलंबित करने की। आगे है दोस्तों, बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने किस हिंदू नेता को जमानत दी? किसने? चिन्मय कृष्णदास को दी है। किस उच्च न्यायालय ने? बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने इन्हें जमानत दी है। आगे है दोस्तों, उत्तर कोरिया ने रूस की सहायता के लिए किस क्षेत्र में सैनिक तैनात किए हैं? दोस्तों कुर्स्क में किया है। किसने? उत्तर कोरिया ने किया है। आइए अगला देखते हैं, इसके आगे के देखते हैं दोस्तों, आगे में कौन सा क्वेश्चन है और क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जवानेग हीरा खादान का अनुमानित मूल्य कितना आंका गया? कितना आंका गया दोस्तों? लगभग 1 बिलियन यूरो आंका गया है जवानोग हीरा खादान का अनुमानित लागत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश जल विद्युत द्वारा बिटकॉइन माइनिंग की योजना बना रहा है? कौन बना रहा है दोस्तों? भूटान देश बना रहा है। अगला है दोस्तों, टाइम्स उच्च शिक्षा द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? तो दोस्तों 35 देशों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। तो इसमें जो भारत में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला? तो IISc बेंगलुरु को 38वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। वहीं पर दोस्तों एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विद्यालय प्रथम स्थान पर आया था? दोस्तों त्सिंगवांग यूनिवर्सिटी जो बीजिंग की चीन है, उसे प्रथम स्थान प्राप्त
हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल कोस्टा रिका में किस ज्वालामुखी का प्रस्फुटन हुआ? तो पोवास ज्वालामुखी का प्रस्फुटन हुआ। कहाँ है दोस्तों? सेंट्रल कोस्टा रिका में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी नेताओं की बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों जिद्दा है। जिद्दा कहाँ है दोस्तों? सऊदी अरब में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस केंद्र की स्थापना करने का निर्देश दिया? किसकी? तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर केंद्र की स्थापना करने का निर्णय किसने दिया है दोस्तों? रूसी राष्ट्रपति। इस तरह भी पूछ सकता है या तो देश का नाम पूछ सकता है, किस देश ने की? तो रूस ने की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जोहान्सबर्ग में स्थित है। कौन सी गुफाएं जनता के लिए फिर से खोली गई दोस्तों? ईस्टर्क फाउंटेन गुफाएं। कौन दोस्तों? ईस्टर्क फाउंटेन गुफाएं खोली गई हैं जो जोहान्सबर्ग में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैबन के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? तो दोस्तों कौन किया है? ब्राइस क्लाटेयर ओलीगुई नगुयोमा ने की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन ने कितने दुर्लभ भूतत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? तो 7 दुर्लभ तत्वों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है दोस्तों कि पेरू के किस पूर्व राष्ट्रपति को मनी लॉन्ड्रिंग की सजा सुनाई गई? तो ओलांटा हुमाला को सुनाई गई। दोस्तों इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इस तरह भी पूछा जा सकता है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा सुनाई गई? तो पेरू को सुनाई गई। इस तरह भी पूछ सकता है। दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा सुनाई गई? तभी पेरू होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हुमाला और उनकी पत्नी को कितने वर्ष की सजा सुनाई गई? दोस्तों 15 साल की सुनाई गई है। उनकी पत्नी को भी सुनाई गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस घोषित किया? तो न्यूयॉर्क शहर ने घोषित किया है। इसको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं। मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? तो दोस्तों बेल्जियम में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। मेहुल चोकसी किस बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी के मामले में वांछित है दोस्तों? तो पंजाब नेशनल बैंक में ऋण धोखाधड़ी के मामले में इन्हें सजा या मिली नहीं है ये दोस्तों, जो कि इन्हें खोजा जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली है। आगे है दोस्तों, एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा दोस्तों? दुनिया का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? तो इसको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पहला अफ्रीकी पूछ रहा है तो मॉरिशस बना है। इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पहला पूछ रहा है। आगे है दोस्तों कि इजराइल ने गाजा कॉरिडोर के किस भाग को अपने अधीन कर लिया? बताइए किसको अधीन कर लिया दोस्तों? तो मोराग एक्सिस को अपने अधीन कर लिया है इजराइल ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अमेरिका ने विदेशी नागरिकों को किस एक्ट के तहत पंजीकरण कराने का आदेश दिया है? तो एलियन एक्ट के तहत पंजीकरण कराने का आदेश दिया है अमेरिका ने। किसको दिया है दोस्तों? विदेशी नागरिकों को, ना कि अपने नागरिकों को। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रंप प्रशासन ने किस विश्वविद्यालय की फंडिंग पर रोक लगा दी? दोस्तों हार्वर्ड विश्वविद्यालय की फंडिंग पर रोक लगाने का फैसला किया है ट्रंप सरकार ने। दोस्तों हार्वर्ड की कितनी फंडिंग रोकी गई है? लगभग 2.2 बिलियन डॉलर की फंडिंग रोकने का निर्णय ट्रंप सरकार ने कर रखा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया दोस्तों? स्लोवाकिया में इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला है दोस्तों, किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? किसने बनाया है दोस्तों? जापान ने बनाया है। 3D रिकॉर्डेड दुनिया का पहला रेलवे स्टेशन बनाया है। अगला है दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से किस देश को 9,90,000 अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की? किसको दी है दोस्तों? सियरा लियोन को प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा देश सदस्य शामिल हुआ? इंडोनेशिया। दोस्तों ये भी एनटीपीसी के 5 जून के पेपर में ये पूछ चुका है। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये भी पूछ सकता है। तो शंघाई चीन में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? कहाँ किया गया दोस्तों? बैंकॉक में किया गया। थाईलैंड में अप्रैल 2025 में किया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखते रहिएगा। इसकी दोस्तों थीम क्या है दोस्तों छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की? तो बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला इसकी थीम रखी
गई है। अगला इसमें है दोस्तों, भारत ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किस नए कार्यक्रम की घोषणा की 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में? तो क्या है दोस्तों, बोधि नामक एक। बोधि का पूरा नाम क्या है दोस्तों? मानव संसाधन और संरचना के संगठित विकास के लिए बिम्स्टेक इसका नाम है रखा गया है, बोधि का। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या, दुबई के क्राउन प्रिंस जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की, इसको याद रखिएगा दोस्तों, भारत की पहली आधिकारिक यात्रा दुबई के किस प्रिंस ने की है? तो शेख अहमद बिन मोहम्मद अल मखदूम ने की है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि खाड़ी देश के कोई भी प्रिंस जो भारत की पहली आधिकारिक यात्रा करता है तो परीक्षा का ट्रेंड रहा है, वो कहीं न कहीं पूछने की भरसक प्रयास करता रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान के किस क्षेत्र में एंटी मनी का भंडार मिला है? दोस्तों बताइए कहाँ मिला है दोस्तों? बलूचिस्तान के प्रांत में मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कजाकिस्तान में दुर्लभ भूतत्व का भंडार कहाँ खोजा गया? तो कारांगाड़ा क्षेत्र में खोजा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, अमेरिका ने निर्वासन विवाद के चलते किस देश के लोगों का वीज़ा रद्द कर दिया? तो दक्षिण सूडान के वीज़ा रद्द कर दिया किसने दोस्तों? अमेरिका ने किया। किसके कारण दोस्तों? निर्वासन विवाद के चलते निरस्त किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने बांग्लादेश से 1.8 लाख रोहिंग्या को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की? दोस्तों म्यांमार सरकार ने किया है या म्यांमार देश ने किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या पूछने की कोशिश करता है दोस्तों, उसे हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर संसदीय संघ की ऐतिहासिक की 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया दोस्तों? ताशकंद। ताशकंद कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो दोस्तों महो ओमानथाई और महो अनुराधापुरा का उद्घाटन किया। किसने किया दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आगे पूछने की संभावना प्रबल है। अगला है दोस्तों, हज यात्रा 2025 के मद्देनजर सऊदी अरब ने भारत सहित कितने देशों के अस्थायी वीजा पर प्रतिबंध लगाया? तो 14 देशों पर प्रतिबंध लगाया। कितने लगाया दोस्तों? सऊदी अरब ने लगाया है भारत सहित 14 देशों पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने की घोषणा की? किसने की दोस्तों? हंगरी ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने की घोषणा कर रखी है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, उत्तरी सेंटिनल द्वीप कौन है दोस्तों? उत्तरी सेंटिनल द्वीप में अवैध प्रवास के लिए गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक का नाम क्या है दोस्तों? मिखाइलो विक्टोरिच पोल्याकोव है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूएस नागरिकता और आवर्जन सेवाएं द्वारा अपनी नई नीति में कितने जैविक लिंगों को मान्यता दी गई? तो 2 दोस्तों, पुरुष और महिला को मान्यता दी गई है यूएस नागरिकता और आवर्जन सेवाएं में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि क्वाड देशों ने म्यांमार भूकंप राहत के लिए कितनी सहायता राशि का वादा किया है? तो दोस्तों $20 मिलियन देने की घोषणा की है क्वाड देशों ने। क्वाड देशों में कौन कौन शामिल है दोस्तों? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड देशों में शामिल है। तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड देशों में शामिल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र फ्रांसीसी पुरातत्व मिशन ने, किसने दोस्तों? मिस्र फ्रांसीसी पुरातत्व मिशन ने कहाँ ऐतिहासिक चीज़ों का पता लगाया? कहाँ लगाया दोस्तों? रामोसियस मंदिर। रामोसियस मंदिर कहाँ है दोस्तों? लक्सर मिस्र में है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। किस देश ने खुरपकवा मुँह पकवा को रोकने के लिए सेना तैनात की है दोस्तों? हंगरी देश ने की है। इसको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत चर्चा में रहा है अप्रैल 2025 में। तो किसके लिए हंगरी ने रोकने के लिए दोस्तों सेना तैनात की? खुरपकवा मुँहपकवा प्रकोप नामक एक बीमारी है जो जानवरों में होती है, उसे रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया? तो चिली देश ने सदस्यता समर्थन करने के लिए भारत का सपोर्ट किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे इजराइल की सुरक्षा एजेंसी सिनबेट का नया निदेशक नियुक्त किया? तो एली शारबिट को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका के जाफना में, कहाँ दोस्तों? श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है दोस्तों? वाउनिया विश्वविद्यालय में शुरुआत की है महावाणिज्य दूतावास ने, भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, बलूच नेशनल मूवमेंट कौन दोस्तों? बलूच नेशनल मूवमेंट ने 6ठा बलूचिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो दोस्तों जिनेवा में किया। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू वेल रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यूनेस्को ने जारी कर रखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड केंद्र किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया? स्टीव वॉ के नियुक्त किया गया, क्रिकेटर के हैं जो कि स्टीव वॉ कहाँ का है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जो कि यहाँ पर किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिस्र के तट पर लाल सागर में एक पनडुब्बी दुर्घटना में कितने पर्यटकों मारे गए? तो दोस्तों 6 पर्यटन मारे गए मिस्र के तट पर लाल सागर में पनडुब्बी की दुर्घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलन मस्क की एक्स AI और एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कितने में खरीदा? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एलन मस्क की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कितने में खरीदा? तो दोस्तों 33 बिलियन में खरीदा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका द्वारा दोस्तों खरीदा गया है एलन मस्क की। अगला है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने रमजान 2025 से पहले कितने भारतीय कैदियों को क्षमादान दिया? तो दोस्तों 500 से अधिक कैदियों को क्षमादान दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10वीं ब्रिक्स नीति नियोजन वार्ता कहाँ आयोजन संपन्न हुई? तो ब्राजीलिया में हुई। ब्राजीलिया दोस्तों ब्राज़ील में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो क्वेश्चन अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ली है। अगला दोस्तों कौन है? ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो सारा जाफरानी जेंजरी को नियुक्त किया है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट विधेयक किसके द्वारा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया? तो जो विल्सन और जिमी पनेटा के द्वारा पेश किया गया है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो कहाँ संपन्न हुई दोस्तों? टोक्यो कहाँ है? जापान में संपन्न हुई मार्च 2025 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इसे जारी किया है। दोस्तों इस रिपोर्ट में सबसे खुशहाल देश किसे बताया गया है? दोस्तों फिनलैंड को बताया गया। वहीं पर भारत का स्थान इस रैंक में क्या है दोस्तों? 118वां बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने भारत से स्क्वाड अलायंस में शामिल होने का आग्रह किया है? तो फिलीपींस देश ने किया है। तो दोस्तों ये भी आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश की सेना ने राष्ट्रपति भवन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया? तो सूडान के देशों ने कर लिया है, सेना ने। आइए अगला देखते हैं। नेटिम्बो नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो दोस्तों नामीबिया की। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों हरदम पूछा गया है कि पहली महिला राष्ट्रपति कहाँ बनी है? तो नामीबिया की बनी है। ये पूछने की प्रबल संभावना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनर्बहाल किया गया? दोस्तों हान डक्सू को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनेता की मौत हो गई? तो सलाह अल वर्दाविल को नियुक्त हो गई। तो दोस्तों इसको आप लोग विषय याद रखिएगा कि गाजा में किस इजरायली हमले में हमास के किस राजनेता की नियुक्ति हो गई। क्योंकि दोस्तों जिस समय जापान के प्रधानमंत्री थे, उनकी जब नियुक्ति हुई थी, गोली कोई मार दिया था, तभी वो आर में एक बार क्वेश्चन PCS में पूछ चुका था। इस वजह से इसकी भी प्रबल संभावना है कि किसी भी क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के नेशनल पार्क में पर्वतारोहियों द्वारा अनाधिकृत चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया? दोस्तों ताइवान देश ने लगाया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है, चीन में भारतीय वाणिज्य दूतावास की नई पहल का नाम क्या है? दोस्तों क्या नाम है? दोस्तों सेवा और सुरक्षा के लिए वाणिज्य दूतावास आपके दरवाजे पर रखी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पेरू की राजधानी लीमा में कितने दिनों का आपातकाल लगाया गया? कितने में दोस्तों? 30 दिनों का लगाया गया। दोस्तों जैसा कि हम लोग देखेंगे, थोड़ा से हम तेज चल रहे हैं पढ़ाने में, क्योंकि दोस्तों यहाँ TPC का पेपर है, जल्दी से जल्दी आप लोगों का रिवीजन कराना हमारा दायित्व। इस वजह से थोड़ी तेज़ी है, लेकिन जहाँ पर इम्पोर्टेंट हो वहाँ पर हमने रुक कर बता भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत ने फिल्म उद्योग के 111 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए किस देश में प्रदर्शनी आयोजित की? तो दोस्तों बांग्लादेश में आयोजित की है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछने की प्रबल संभावना 111 वर्ष पूरे होने के जश्न में बांग्लादेश में मनाई गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनने के लिए वर्ष 2045 तक 30,000 एरोस्पेस पेशेवरों को प्रशिक्षित करने की योजना पेश की? तो दक्षिण कोरिया ने की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दक्षिण कोरियन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरी विश्व युद्ध की भाप से चलने वाली ट्रेन कैनेडियन पैसिफिक कहाँ पटरी पर लौटी? दोस्तों इंग्लैंड में लौटी है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम लोग देखेंगे और
समझेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की शासी निकाय की 353वीं बैठक आयोजित की गई? कहाँ की गई दोस्तों? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, क्योंकि ILO की दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? वो भी जिनेवा में ही है। अगला है दोस्तों, लश्कर ए तैयबा का शीर्ष कमांडर जियाउर रहमान उर्फ अबू कताल को किस देश का अज्ञात हमलावरों ने हमला करके मार गिराया? दोस्तों पाकिस्तान के मार गिराया है। अगला देश है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किसे सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का प्रमुख नियुक्त किया है? तो एंड्री हंतोवा को अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार H7N9 बर्ड फ्लू वायरस से दुनिया भर में अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है? तो 616 लोगों की मौत हो चुकी है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये पूछ सकता है कि H7N9 से कितने लोगों की मौत हो गई विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, तो ये पूछने की संभावना। अगला है दोस्तों, किस देश ने विदेशी शत्रु अधिनियम 1978 को लागू करने की घोषणा की है? तो USA सरकार ने कर दी है। अगला क्वेश्चन है, तो भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली, यहाँ पर पहली पूछी है, इस वजह से आप लोग ध्यान रखिएगा, पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित हुई? तो चिली में आयोजित हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तोरखम सीमा विवाद वार्ता किन देशों के मध्य हुई? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य हुई है। अगला क्वेश्चन है देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? तो दोस्तों मॉरिशस का दोस्तों राष्ट्रीय दिवस था, उस दिन प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में 65 वर्ष से अधिक आयु के 10 में से एक व्यक्ति अल्जाइमर रोग से पीड़ित है? तो दक्षिण कोरिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिलीपींस के किस पूर्व राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया? रोड्रिगो डुटर्टे को गिरफ्तार किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान इसको दीजिएगा। तिब्बती विद्रोह दिवस की 66वीं वर्षगांठ पर वियना में, कहाँ दोस्तों? वियना में किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया? किसके विरोध? चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण कोरिया के किस राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया? तो किस पर चलाया गया दोस्तों? यून स्यूक योल पर चलाया गया है। कहाँ गया दोस्तों? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने लॉस एंड डैमेज फंड से खुद को अलग कर लिया? तो कौन कर लिया दोस्तों? अमेरिका ने किससे अलग किया? लॉस एंड डैमेज फंड से। इसको दोस्तों प्रबल संभावना, इसको भी पूछने की इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीन के भूवैज्ञानिकों को किस क्षेत्र में 10 लाख टन थोरियम का भंडार मिला है? तो दोस्तों मंगोलिया में 10 लाख टन का भंडार मिला है। किसका? थोरियम का मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरब देशों ने गाजा के लिए, किसके लिए दोस्तों? गाजा के लिए कितने मूल्य के पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी? तो दोस्तों $53 बिलियन पुनर्निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, किस देश ने एक शिशु की, किसके दोस्तों? एक शिशु की हत्या के आरोप में दोषी ठहराई गई भारतीय महिला को फांसी सजा दी गई? संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दी गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? यामांडू ओरसी ने ली है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23 कहाँ फंस गया? तो दक्षिण जॉर्जिया द्वीप में फंस गया। दोस्तों एक आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवाई यात्रियों के लिए पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट किसने पेश किया? अमीरात एयरलाइंस ने, UAE का है, उसी ने किया है पहला। इसको भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ये पहला पूछा, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किन धार्मिक स्थलों के नवीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए एक योजना बनाई है? दोस्तों मंदिरों एवं गुरुद्वारे के लिए बनाई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से किसे सम्मानित किया है दोस्तों? गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है बारबाडोस के। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन, कौन दोस्तों? रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का आदेश दिया? तो कौन दिया? अमेरिका सरकार ने किया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देश है दोस्तों, किस देश की सेना ने आतंकी संगठन बोको हराम के खिलाफ ऑपरेशन हटकनाइट चलाए? 4 देश ने। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि यह पूछ सकता है कि ऑपरेशन हस्कानाइट किस देशों के विरुद्ध चलाया गया? तो आतंकी संगठनों के विरुद्ध चला गया, बोको हराम के खिलाफ। अगला है दोस्तों, जातीय नागरिक पार्टी का गठन कहाँ के विद्यार्थियों ने किया? तो बांग्लादेश के विद्यार्थियों द्वारा दोस्तों जातीय नागरिक पार्टी का गठन किया गया है, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस देश के साथ $75 अरब के द्विपक्षीय करेंसी स्वैप समझौतों के नवीनीकृत किया गया? तो दोस्तों जापान के साथ किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी उग्रवादी समूह ने किस देश के साथ युद्ध विराम की घोषणा की? तो दोस्तों तुर्की के साथ की है। दोस्तों तुर्की का नाम पहले तुर्की था, अब उसका नाम तुर्की हो गया है। अगला क्या है दोस्तों, किस हवाई अड्डे कंपनी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौते में शामिल होने की घोषणा की? GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने दोस्तों घोषणा की है शामिल होने की, UNGC में शामिल होने की। अगला है दोस्तों क्या, भारत और यूरोपीय संघ, कौन भारत और यूरोपीय संघ द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? हैदराबाद हाउस, कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का दौरा करने वाली उर्सुला वॉन डेर लेयन कौन है? दोस्तों यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। ये दोस्तों 27 से 28 फरवरी 2025 के मध्य इन्होंने दौरा किया है। अगला दोस्तों, WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल के लागू होने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? दोस्तों 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने 25 फरवरी को राष्ट्रीय सैन्य शहीद दिवस के रूप में घोषित किया? तो दोस्तों बांग्लादेश ने किया है। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस घटना की याद में 25 फरवरी को राष्ट्रीय सैन्य शहीद दिवस बांग्लादेश ने घोषित किया? तो दोस्तों 2009 में पिलखाना हत्याकांड हुआ था, उसी के याद में इन्होंने घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला दोस्तों, किस देश ने विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए एक नई गोल्ड कार्ड पहल शुरू की है? तो दोस्तों अमेरिका ने की है। अगला है दोस्तों, किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण शुरू किया? तो कौन किया दोस्तों? UAE, संयुक्त अरब अमीरात है। इसको पूछने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि प्रथम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में एक दशक से अधिक समय से हिरासत में रखे गए कम से कम 40 उइगर पुरुषों को चीन भेजा गया? कहाँ भेजा गया? थाईलैंड द्वारा। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चर्चा में रहा टी हार्स रोड तिब्बत के माध्यम से किन देशों को जोड़ता था? दोस्तों भारत और चीन को जोड़ता है। अगला है दोस्तों, जर्मनी का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों किसे? फ्रेडरिक मर्ज को नियुक्त किया गया है। किसे? फ्रेडरिक मर्ज को नियुक्त किया गया। अगला दोस्तों, ट्राई नेशन बौद्ध मोटरसाइकिल अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो लुम्बिनी कहाँ है दोस्तों? नेपाल में है, तो वहाँ शुरू किया गया। अगला है दोस्तों, भारत ने उष्णकटिबंधीय तूफान सारा के मद्देनजर किस देश को 26 टन की मानवीय सहायता भेजी है? तो होंडुरास को भेजी है। अगला है दोस्तों, 9वीं एशिया इकोनॉमिक डायलॉग कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में की गई, 20 से 22 फरवरी 2025 के मध्य की गई। अगला है दोस्तों, किस संस्था ने गुजरात की कचरे से ऊर्जा निर्माण परियोजना के ऋण पर रोक लगा दी? तो विश्व बैंक ने लगाई है। अगला है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन और उसका उत्तर क्या होगा, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तो भारत और अर्जेंटीना, किसको? भारत और अर्जेंटीना अर्जेंटीना में किसके अन्वेषण और खनन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित किए जा रहे भारतीय प्रवासियों के लिए पारगमन केंद्र बनने के लिए कौन सा देश सहमत हुआ? दोस्तों कोस्टा रिका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपूर्ति श्रृंखलाओं को रणनीतिक हथियार के रूप में कौन सा देश प्रयोग कर रहा है? तो कौन दोस्तों रणनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है? दोस्तों चीन सरकार ने कर रही है, चीन देश या चीन सरकार कह सकते हैं। अगला दोस्तों, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों दुबई में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? भविष्य की सरकारों को आकार देना, इसकी थीम के साथ मनाया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों म्यूनिक जर्मनी में किया गया। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, पनामा ने किस पहल से बाहर निकलने का निर्णय लिया है? दोस्तों बेल्ट एंड रोड पहल से निर्णय लिया है। अगला है दोस्तों, अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है। अगला है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2025 में किन 2 देशों की यात्रा की? दोस्तों फ्रांस और अमेरिका को। कब से कब दोस्तों? 10 से 13 फरवरी 2025 के मध्य की है। अगला है दोस्तों, ऑपरेशन डेविल हंट, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, किस देश में शुरू किया गया? दोस्तों बांग्लादेश में शुरू किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए? दोस्तों आर्थिक और यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों 96 रैंक की है दोस्तों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। इस सूचकांक को किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बर्लिन जर्मनी द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, BPS हिंदू मंदिर ने, कौन दोस्तों? BAPS हिंदू मंदिर ने किस देश में अपनी पहली वर्षगांठ मनाई? दोस्तों UAE, संयुक्त अरब अमीरात में मनाई। दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा विशेष रूप से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने दुनिया के सबसे लंबे अंडर सी केबल सिस्टम प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की शुरुआत की? दोस्तों मेटा ने कर रखी
है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंडर सी केबल की लंबाई कितनी होगी दोस्तों? 50,000 किलोमीटर से अधिक इसकी लंबाई होगी। अगला दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम क्या रखा है दोस्तों? गल्फ ऑफ अमेरिका रखने का निर्णय लिया। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने बच्चों के यौन शोषण संबंधी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरणों के उपयोग के विरुद्ध कानून बनाने की घोषणा की? कौन बनाने की घोषणा की दोस्तों? ब्रिटेन ने की है। आगे है दोस्तों, माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है? तो दोस्तों पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय से कर लिया है, इकोवास से कर लिया है। अगला है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदा जाने की संभावना व्यक्त की गई? दोस्तों टिकटॉक द्वारा की गई है। टिकटॉक को खरीदने की मंशा जाहिर की है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। आइए आगे देखेंगे दोस्तों। आगे में दोस्तों हम लोग देखेंगे, देख ले दोस्तों आज के क्लास में हम सोच रहे हैं कि यहीं पर तकले रहने देते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है तभी मज़ा नहीं आता है। इस वजह से दोस्तों हम सोच रहे हैं कि यहीं पर आज रहने देते हैं, देख लेते हैं कि अगर हो जाता है तो आज ही करा देते हैं, नहीं तो फिर कल कराएंगे इसको क्लास में। तो पहले देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों एक और करा देते हैं, फिर उसके बाद इसको 2 क्लास में कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये ज़्यादा हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समलैंगिक विवाह तो धन्यवाद दोस्तों। तो आज के क्लास में आज यहीं पर तक हम देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अगली क्लास में देखेंगे, इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा बड़ा हो जाता तो मज़ा नहीं आता पढ़ने में भी ना ही पढ़ाने में। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक अगली अच्छी क्लास में। धन्यवाद। इसका अगला पार्ट देखिए। और इसके पहले हमने राष्ट्रीय वाला करंट पढ़ा दिया दोस्तों, तो राष्ट्रीय वाला जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिए। धन्यवाद।